गुरुदेव ने 2022 में यहाँ पर क्षुल्लक दीक्षाएं दी थी। आप लोगों को ज्ञात होगा, बड़े बाबा इसी कुंडलपुर में जो महोत्सव होने जा रहा था, पंचकल्याणक गजरत महोत्सव, उसी पावन अवसर पर यहाँ पर ब्रह्मचर्यों को क्षुल्लक दीक्षा प्रदान की थी। के अनुरूप नहीं होता, किंतु गुरुदेव ने जो आदेश दिया है, जिस पद्धति से आगे बढ़ाने के लिए कहा है, उसको ध्यान में रखते हुए इस पवित्र सिद्ध क्षेत्र कुंडलगिरी पर यहाँ पर यह विषय आपके सामने आ रहा है। वस्तुतः अनुव्रत और महाव्रत के रूप में संयम दो प्रकार का आगम में उल्लेखित है। जिसकी क्षमता नहीं है सीधा महाव्रत को अंगीकार करने की, उसके लिए धीरे धीरे साधना कराते हुए वहाँ तक पहुँचाना भी आगमकारों का लक्ष्य रहा है। इसलिए मेरी दीक्षा जो हुई थी, गुरुदेव ने जो प्रदान की थी, वो भी इसी क्रम से उन्होंने भी किया था। हाँ, बीच में कुछ महाराजों का या ब्रह्मचर्यों का तीव्र पुण्य समझ लो, उनकी जो भी योग्यता समझ लो, उनके लिए महाव्रत बिना क्षुल्लक दीक्षा के ही महाव्रत जैनेश्वरी दीक्षा उनको प्रदान की है। इसके उपरांत भी समय समय पर जिसकी जैसी योग्यता सामर्थ्य है, उसको सामने रखते हुए इस मार्ग पर चलाने के लिए गुरुओं का हमेशा उपकार अनुग्रह रहता है। उसको सामने रख करके आपके सामने विषय रखा जा रहा है। वस्तुतः दीक्षा तो गुरुदेव ने अपने कर कमलों से दी है, संस्कार दिए हैं क्षुल्लक दीक्षा के, और 11 प्रतिमाधारी के रूप में उनको दीक्षित किया था। अभी भी उनके पास 11 प्रतिमाएं यथावत हैं, और आगे जो एक साधना के रूप में बीच में एक अवसर और मिल जाता है कि महाव्रत अंगीकार करने के पूर्व में, क्योंकि गुरुदेव का यह भी बीच बीच में संकेत मिलता था संघ के लिए कि ऊपर पद पर जाने के पहले नीचे के पद में रह करके ऊपर की साधना करना और आवश्यक इसलिए हो जाता है ताकि आसानी से वह हमारे लिए हुए महाव्रत पल सकें। इस अपेक्षा से बीच में एक और कड़ी आती है, क्षुल्लक के उपरांत ऐलक पद आता है, और इस ऐलक पद में और कुछ भी नहीं होता। यदि होता भी है तो केवल अभी तक दुपट्टा का प्रयोग करते थे और कर पात्र में आहार नहीं लेते थे, किंतु किस में लेते थे? हाँ, कटोरा जिसको बोलते हैं। अब पानी पात्री बनेंगे, कर पात्री बनेंगे, इसलिए आज से इनको ऐलक पद पर आसीन किया जाता है। उसके पूर्व में हम उनके लिए ये कहना चाहते हैं, क्योंकि करणानियों की पद्धति सोचते हैं तो यह भी रत्नकर श्रावकाचार्य आदि ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि संयम का अर्थ प्रत्याख्यान माना जाता है। आप लोग सब सुन रहे हैं, ऐलक लोग, अपने क्षुल्लक लोग, और ऐलक हो तो वो भी सुन लें। तो उन्होंने ये कहा कि प्रत्याख्यान का अर्थ सकल संयम हुआ करता है। उसको आवरणित करने वाली जो प्रकृति है, कर्म विशेष हैं, उसको प्रत्याख्यानावरणी कर्म माना जाता है, जिसको घातिया कर्म के रूप में स्वीकार करते हुए सर्वघाती के रूप में स्वीकार किया है। यानी प्रत्याख्यानावरणी कर्म का जब तक उदय रहता है तब तक वह सकल संयम को अंगीकार नहीं कर पाता।
भाव होना अलग वस्तु। जैसे देववती में भी संयम धारण करने के परिणाम हो सकते हैं, किंतु उसको क्रियान्वयन करने के लिए प्रत्याख्यानावरणी कर्म का क्षोभम आदि होना भी अनिवार्य हो जाता है। और प्रत्याख्यानावरणी कर्म का अत्यंत मंद उदय होने के बावजूद भी वह सकल संयमी नहीं कहला सकता। इसलिए सकल संयम को अंगीकार करने की तीव्र उत्कंठा इन सभी क्षुल्लकों की है। इसके उपरांत बीच में थोड़ी और समय साधना के अपेक्षा से उनके लिए दिया जा रहा है। और अभी तक वह दुपट्टा के साथ रहते थे, अब जहाँ पर बैठे हैं वहीं पर वो दुपट्टा उतार करके एक काय स्वर्ग कर लें। बैठे बैठे कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं। हाँ, कोई बाधा नहीं। हाँ, लेके आएंगे उस समय खड़े हो जाएंगे। हाँ हाँ, अभी शांति बनाए रखिए। हाँ, वो भी बता देंगे। हाँ, काय स्वर्ग यदि हो गया हो तो अब ध्यान दें कि अब दुपट्टे का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे जो भी साधना की दृष्टि से जो भी दिया जाएगा उसको आप अपना सकते हैं। अभी दुपट्टा आप लेते थे, सर्दी में उसका उपयोग होता था और आवश्यक भी था। और दूसरी बात यह है, अभी तक मृदु वस्त्र दिया था गुरुदेव ने, उसके माध्यम से परिमार्जन करके वो बैठते थे और आदान निक्षेपण आदि समिति का प्रयोग भी उसी के माध्यम से करते थे। अब उनके हाथों में मृदु वस्त्र नहीं, किंतु मयूर पिच्छिका जिसको संयमोपकरण बोलते हैं, और महाव्रत अंगीकार करने के पूर्व में एक साधना की अपेक्षा से ये ऐलक पद है। और उनके लिए अभी कुछ ही देर बाद उनके लिए संयमोपकरण भी प्रदान किया जाएगा। अभी वो हाथ में कटोरा लेकर के आहार करते थे, अब वो कर पात्र में ही आहार लेंगे। किंतु कर पात्र में आहार लेते हुए भी स्थिति भोजन नहीं, किंतु बैठ करके ही वो कर पात्र में आहार लेंगे। ये आपके सामने रखा गया। और दूसरी बात ये है कि चाहे वह क्षुल्लक पद हो, चाहे वह ब्रह्मचर्य अवस्था हो, यदि साधना के रूप में यदि केशलोच कोई करना चाहता है तो उसके लिए भी अनुमति मिल सकती है। और अभी तक ये सारे क्षुल्लक अपने हाथों से केशलोच करके ही 3 साल इन्होंने साधना की है। किंतु अब ऐलक बनने के बाद ये नियम पूर्वक केशलोच करेंगे। हाँ, इस प्रकार यह विधि है। अब जो कुछ भी उनके लिए नामकरण किया था आचार्य गुरुदेव ने, वही नाम इनके लिए रहेंगे। अब एक एक क्षुल्लकों के लिए संयमोपकरण यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। वो आकर के संयमोपकरण ग्रहण कर सकते हैं। और जिनको यदि मान लो उनके कोई आए हैं परिजन वगैरह, वो यहाँ पर रखें, फिर हम इनके लिए संयमोपकरण प्रदान कर लेंगे।